नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एडीओ एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। इस टॉपिक से एडीओ के एग्ज़ाम में 25 अंक के प्रश्न आएंगे। यह प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ कितने जिलों से होकर गुजरता है? ए 9, बी 11, सी 13, डी 17। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये राम वनगमन पथ क्या है। राम वनगमन पथ एक योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरे थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ राज्य में बिताया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राम वनगमन पथ की योजना निकाली। इसमें श्री राम जहाँ से होकर गुजरे थे उस स्थान को धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। इसका मतलब है कि जब श्री राम छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरे थे तो वह 13 स्थानों से होकर गुजरे थे, जिनमें हम राम वनगमन पथ योजना देख सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। मालखरौदा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? ए शंख नदी, बी महानदी, सी शिवनाथ नदी, डी पैरी नदी। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह मालखरौदा जो है वह क्या है। तो मालखरौदा एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ की खुदाई से हमें मिट्टी के बर्तन और आदिमानव काल के समय से बहुत सी चीजें प्राप्त हुई और यह महानदी की घाटी में विकसित हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महानदी। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न तीसरा। गौर नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? यह जो गौर नृत्य है वह आदिवासियों का नृत्य है। यह नृत्य आदिवासी लोग अपने वीर्य और शिकार का प्रदर्शन करने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैरा, बी गोर, सी मुरिया, डी भुजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुरिया। मुरिया जनजाति के लोग गौर नृत्य का प्रयोग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। आज का हमारा चौथा सवाल है, लोरिक चंदा किस लोक विधा का हिस्सा है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो लोरिक चंदा है वो क्या है। तो लोरिक चंदा एक कथा है। ऐसा माना जाता है कि लोरिक नाम का एक ग्वाला था और चंदा नाम की उसकी प्रेमिका थी। दोनों समाज से लड़ते हुए अपने प्रेम को बचाते हैं और उसका संरक्षण करते हैं। तो यह कथा हमेशा कौन से लोक विधा में गाया जाता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए पंडवानी, बी भरथरी, सी चंदैनी, डी ढोला मारू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडवानी। पंडवानी विधा में लोरिक चंदा लोक विधा का हिस्सा है। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न पांचवा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए दंडकारण्य, बी बेलाडीला, सी गुरु घासीदास पर्वत, डी गैदर पहाड़। तो पहले इन सब के बारे में जान लेते हैं। दंडकारण्य। दंडकारण्य एक घने वन का एक हिस्सा है, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा। बेलाडीला। बेलाडीला बस्तर क्षेत्र का एक प्रमुख पर्वत है जहाँ पे लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसकी ऊंचाई है 12,076 मीटर। गुरु घासीदास पर्वत।
ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर गुरु घासीदास जी ने तपस्या की है और वहां अपने शिक्षा का प्रचार किया। इस पर्वत की ऊंचाई है 1200 मीटर। गैरल पहाड़। गैरल पहाड़ एक पर्वत श्रृंखला है जहां हमें प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला है बेलाडीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेलाडीला छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न छठवां। छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहते हैं, यह सभी जानते हैं, लेकिन कौन सा क्षेत्र, इसके बारे में आज जान लेते हैं। बस्तर, बी रायगढ़, सी दुर्ग, डी रायपुर और महासमुंद। बस्तर क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ झूम खेती की जाती है। यहाँ धान तो उगाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा। रायगढ़। रायगढ़ में भी धान की खेती होती है, उसके साथ साथ अरबी, मकई, अरहर जैसे और भी बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ अत्यधिक मात्रा में धान का उत्पादन नहीं होता है, तो यह भी उसका उत्तर नहीं होगा। दुर्ग। दुर्ग क्षेत्र में 60% धान की खेती होती है। इसके साथ साथ वहाँ गेहूं, अरहर, चना की भी खेती होती है, तो यह इसका उत्तर नहीं होगा। रायपुर और महासमुंद। तो रायपुर और महासमुंद में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और धान के साथ साथ अन्य फसलों की भी खेती की जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर और महासमुंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो मिलती रहे। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 7वां। छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने जिला पंचायत हैं? ए 25, बी 28, सी 33, डी 27। तो इस प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन में ही है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने जिला पंचायत है, तो छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उतने ही तो पंचायत होंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या 25 जिले हैं? नहीं। क्या 28 जिले हैं? नहीं। 28 जिले पहले थे लेकिन अब और भी जिले बन गए हैं, तो यह भी उसका उत्तर नहीं होगा। तो क्या छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं? तो हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 33 जिले। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और सभी जिलों में एक एक जिला पंचायत है। प्रश्न 8वां। एडीओ का कार्य किस मंत्रालय के अधीन आता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए शिक्षा मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। तो एडीओ का फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो क्या इसमें किसी भी चीज में विकास का ऐड हुआ है? तो हाँ, यह ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 9वां। छत्तीसगढ़ का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी जगदलपुर। तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि पहला महिला विश्वविद्यालय, तो पहला महिला विश्वविद्यालय दुर्ग में स्थापित किया हेमचंद महिला विश्वविद्यालय के नाम से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 10। मोर जमीन मोर मकान योजना किससे संबंधित है? ए कृषि सुधार, बी आवास निर्माण, सी महिला सशक्तिकरण, डी शिक्षा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। मोर जमीन मोर मकान योजना, तो यह प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था, जहां
गरीब किसानों की ज़मीन होने के बावजूद अपना घर नहीं बना पा रहे थे, या उनके लिए बहुत ही सहयोगी था। इसे हम आवास निर्माण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आवास निर्माण। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एडीओ परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। हमारे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।